हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट टेंस लेके आया हूँ। प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स होते हैं। चारों टाइप्स में एक ही बार में क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो बने रहिए। बहुत आसान है, बहुत अच्छे से समझना है इनको। प्रेजेंट टेंस में पहला होता है इंडेफिनिट टेंस, दूसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तीसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पहचान इन सब की देखिए। इंडेफिनिट टेंस का मतलब है जो काम हम अक्सर करते हैं, हमेशा करते हैं, ठीक है। जैसे रहती है, वह दिल्ली रहती है, ठीक है, रहती है, यानी कि क्लियर है कि वो दिल्ली रहती है, ठीक है। बाकी इधर देखिए, वह दिल्ली रह चुकी है या रही हुई है, वह दिल्ली रह चुकी है या रही हुई है, ये परफेक्ट टेंस है, ठीक है, मतलब वो रह चुकी है, ठीक है। दूसरा कंटिन्यूअस टेंस, वह दिल्ली रह रही है, कंटिन्यूअस है, अभी भी दिल्ली रह रही है, कंटिन्यूअस है ये, ठीक है। परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है कि वह रह चुकी भी है, यानी कई सालों से रह रही है, यानी वहां रह भी चुकी है और अब भी रह रही है, ठीक है। तो ये किस टाइप का होता है, इसका एग्जांपल देख लीजिए। वह 5 साल से दिल्ली रह रही है, तो 5 साल से दिल्ली रह रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो 5 साल से दिल्ली रह रही है, यानी वो रह भी चुकी है पिछले 5 साल दिल्ली और अभी भी दिल्ली रह रही है। तो रह चुकी है भी आ गया उसमें और रह भी रही है, परफेक्टनेस भी है इसमें और कंटिन्यूटी भी है, ठीक है। तो वह 5 साल से दिल्ली रह रही है। कुछ टाइम पीरियड होता है जिससे हमें पता चलता है कि वो पहले भी रह भी चुकी है और अब भी रह रही है, स्टिल इट इज गोइंग ऑन, ठीक है। तो इस तरीके से ये इनकी पहचान है। अब इनकी पहचान में देखिए, वह दिल्ली रहती है, इसको हम किस तरीके से बनाते हैं। ये एक इंडेफिनिट टेंस है। एक एक करके इन सारे टेंसेस को हम क्लियर करेंगे, जिससे क्या होता है, हम कंपैरिजन जब करते हैं तो हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। जैसे वह दिल्ली रहती है, ठीक है, तो रहती है इंडेफिनिट टेंस है। मेरी डे 3 की वीडियो देखना, वो इंडेफिनिट टेंस पे ही है, ठीक है। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू और डज होती है। इसकी हेल्पिंग वर्ब डू या डज, डू या डज। अब कहीं पर डू आता है और कहीं हम डज लगाते हैं। किसी सब्जेक्ट के साथ डू लगाते हैं, किसी सब्जेक्ट के साथ डज लगाते हैं। ये किस सब्जेक्ट के संग हम डू लगाते हैं, किस सब्जेक्ट के संग हम डज लगाते हैं, ये मेरी डे 3 की वीडियो आप जरूर देखना। इससे आपको डू और डज में फर्क समझ में आएगा, ठीक है। और परफेक्ट टेंस में क्या होता है, वह दिल्ली रही हुई है या वह दिल्ली रह चुकी है, यानी वो काम हो चुका है, परफेक्ट है, ठीक है। तो इसमें क्या वर्ब आती है, हैज या हैव, हैज या हैव। तो कल जो डे 3 की वीडियो थी उसमें यही दोनों चीजें मैंने क्लियर करी हैं कि किस सब्जेक्ट के साथ डू आता है, किसके संग डज आता है, किसके संग यहाँ पे हैज आता है और किसके संग यहाँ पे हैव आता है। ये चीज मैंने डे 3 की वीडियो में क्लियर करी है, उसको जरूर देखें, जिससे कि आपको ये डू और डज और हैज और हैव का फर्क समझ में आ जाएगा। कंटिन्यूअस टेंस को तो हर कोई बहुत अच्छे से पहचानता है। इनकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम और आर, इज, एम या आर, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, इज, एम या आर। और परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज या हैव लगता है। देखो परफेक्ट टेंस का हैज या हैव लगता है, परफेक्ट टेंस का हैज या हैव लगता है, साथ में इसके बीन लगाते हैं। क्या, हैज या हैव साथ में बीन लगाते हैं इसमें। तो हम इसके सारे सेंटेंसेस को बढ़िया अच्छे तरीके से करेंगे, तो ध्यान से देखना। वह दिल्ली रहती है, रहती है इसका मतलब लड़की है, तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, शी। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, शी, ठीक है। यहाँ सब जगह मैंने शी का यूज किया है, ठीक है, शी का यूज। तो कल डे 3 की वीडियो में आपको ये समझ में आएगा कि जो शी है ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं, गिने चुने सब्जेक्ट हैं, जिनके संग हम डज लगाते हैं और उन्हीं सब्जेक्ट के संग हम हैज भी लगाते हैं यहाँ, ठीक है। तो ये शी वही सब्जेक्ट है जिसके संग हमें डज लगाना होता है, ठीक है। तो शी के संग यहाँ पे हैज लगेगा, एस लगता है, ठीक है।
ये चीज क्लियर कर लेना। मैंने कल की वीडियो में यही बताया था कि कुछ सब्जेक्ट्स हैं, इनको याद कर लेना अच्छे से। कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? ही, शी, इट या किसी का नाम, नेम, ये 4 सब्जेक्ट होते हैं। इनके संग डज लगता है यानी एस लगता है। अगर हम इस टेंस की बात करें, इंडेफिनिट टेंस की, तो डज लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि एस लगता है इनके संग। ये बात आपको याद रखनी है कि ही, शी, इट और किसी का नाम अगर है तो उनके संग एस लगता है। इसका मतलब अगर इंडेफिनिट टेंस है तो डज लगेगा, अगर परफेक्ट टेंस है तो हैज लगेगा या हैव लगेगा? बिल्कुल हैज लगेगा, क्योंकि एस लगता है, ठीक है, हैज लगेगा। या तो डज लगेगा, अगर ये टेंस होगा तो डज लगेगा, ये टेंस होगा तो हैज लगेगा, क्योंकि दोनों में देखो एस आता है, डज में भी एस आता है और हैज में भी एस आता है, दोनों। इस टेंस की बात करें तो हैज बीन आएगा या हैव बीन आएगा? तो हैज बीन आएगा, ठीक है। इस सब्जेक्ट को देखो, ये शी सब्जेक्ट है, यहाँ सब जगह मैंने शी ले रखा है, ठीक है, जिससे शी इसलिए लिया है जिससे आपको पता चले कि शी के संग डज लगता है। तो शी के संग लगता है तो ही के संग भी लगेगा, सिंगुलर है। इट के संग भी लगेगा। अगर नाम होगा तो सोचो, राम है तो इसका मतलब ही है, और अगर सीता है तो इसका मतलब शी है। बात तो एक ही है, राम है तो ही है, सीता है तो शी है, ठीक है। बस एक इट और याद रखना है आपको। तो ही, शी, इट और किसी का अगर नाम है तो इन सब के संग हम डज लगाते हैं इस टेंस में, हैज लगाते हैं इस टेंस में, और लास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हैज बीन लगाएंगे, हैव बीन नहीं लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हैज बीन लगेगा इसके संग, हैव बीन नहीं लगेगा, ठीक है। तो यही हमको ध्यान रखना है कि इन सारे ये जो सब्जेक्ट मैंने यहाँ ले रखा है, इस सबके संग, सारे सब्जेक्टों के संग एस लगेगा, यानी यहाँ पे डज लगेगा, यहाँ पे हैज लगेगा और लास्ट वाले में हैज बीन लगेगा, ठीक है। इतनी बात को ध्यान में रखना है हमको। तो हम इस टेंस को बनाते हैं, डू या डज लगता है, लेकिन इस टेंस की एक खूबी और होती है कि सिर्फ क्वेश्चन पूछने में हम डू और डज का इस्तेमाल करते हैं। किसमें? क्वेश्चन जब हम पूछते हैं, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हम पूछेंगे तो डू और डज का यूज करेंगे, और नहीं तो हम क्या करते हैं, वर्ब में जो भी वर्ब होती है उसमें एस या ईएस लगा देते हैं। किसमें? जो भी वर्ब होती है। वर्ब क्या है यहाँ पे? रहना, रहना वर्ब है, लिव वर्ब है, ठीक है। तो शी के बाद क्या आ जाएगा? लिव, लिव। बट अब हमें ये देखना है कि क्या शी के संग डज लगता है, एस लगता है? हाँ लगता है, तो हम इस वर्ब के साथ एस लगा देंगे, ठीक है। इस वर्ब के साथ क्या लगा देंगे? एस लगा देंगे। यही हमको ध्यान रखना है। शी लिव नहीं होगा, शी लिव्स होगा, क्योंकि शी के संग एस लगता है। तो शी लिव्स इन दिल्ली, शी लिव्स इन दिल्ली, ठीक है। और इसी चीज को हम अगर आगे बढ़ाते हैं, देखिए, इसको मैं इरेज कर देता हूं। शी लिव्स इन दिल्ली। अब इसमें एक चीज देखेंगे हम, इसी का पहले पोस्टमार्टम करते हैं हम। शी लिव्स इन दिल्ली, वह दिल्ली रहती है। शी लिव्स इन दिल्ली। अब अगर हमें क्वेश्चन पूछना है तो हमें डू या डज का इस्तेमाल करना है। तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? डू का या डज का? डज का इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन ये है कि क्या वह दिल्ली रहती है? क्या वह दिल्ली रहती है? तो हम क्या कहेंगे? डज। क्या के लिए हम क्या यूज करेंगे? डज। बाकी ऐसे ही लगाएंगे, डज शी लिव। यहां ध्यान रखना यह है कि यहां एस नहीं आएगा। शी लिव्स इन दिल्ली, आंसर में एस दिया है, बट क्वेश्चन में एस यहां नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? रीजन समझना, क्योंकि हमने इस डू को ही तो डज किया है, डू में ही तो एस लगाया है, इस डू में एस लगाया है, तो हम दोबारा एस नहीं लगाते हैं, ठीक है। एक बार हमने डू को डज बना दिया, ठीक है, क्योंकि एस लगता है शी के संग,
तो हम हेल्पिंग वर्ब क्या होती है इसकी, डू, तो हेल्पिंग वर्ब में एस लगा देते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब को डू को हम डज बना देते हैं, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब जब हमने डू को डज बना दिया है तो इसकी मेन वर्ब जो है लिव, इसमें एस नहीं लगाएंगे, दो बार एक सेंटेंस में एस का यूज नहीं करते हैं। डज शी लिव्स नहीं होगा, डज शी लिव इन दिल्ली, डज शी लिव इन दिल्ली। क्वेश्चन ये हो जाएगा डज शी लिव इन दिल्ली। इसका आंसर है ये, जब आपको कोई इस तरीके से पूछे डज शी लिव इन दिल्ली, तो आप उसका आंसर क्या देंगे, यस शी लिव्स। आप इस डज का एस यहाँ पे लगाएंगे आंसर देते समय, यस शी लिव्स इन दिल्ली। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, आराम से समझना इसको। डज शी लिव इन दिल्ली, यस शी लिव्स इन दिल्ली। बात आ रही है समझ में। हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट से पहले लगा देते हैं क्वेश्चन पूछने में, ठीक है। आंसर अगर यस में है तो ये है यस शी लिव्स इन दिल्ली। अगर आंसर नो में है, नो शी डज लगाना है, नेगेटिव वर्ड में भी डज लगते हैं, शी डजंट, डज नॉट भी कह सकते हैं, डजंट लिव इन दिल्ली, नो शी डजंट लिव इन दिल्ली, डज नॉट लिव इन दिल्ली, ठीक है। तो आंसर में हमें ऐसे देना है। जब क्वेश्चन पॉजिटिव है तो हमने डज लगाया, क्वेश्चन नेगेटिव भी तो हो सकता है, क्या वो दिल्ली नहीं रहती, नेगेटिव क्वेश्चन है, क्या वह दिल्ली नहीं रहती, नेगेटिव क्वेश्चन का ध्यान रखना। हम डज या तो हम ऐसे कह देंगे नेगेटिव क्वेश्चन में डजंट, क्या डजंट शी लिव, देखो अब बार एस नहीं लगाएंगे, एक बार एस लगा दिया दोबारा एस नहीं लगाएंगे, डजंट शी लिव इन दिल्ली। या इसी चीज को हम एक और तरीके से पूछ सकते हैं, जब हम इसे कॉन्ट्रैक्ट ना करें, डज नॉट कहना हो तो डज नॉट एक साथ नहीं लगता नेगेटिव क्वेश्चन में। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि डज नॉट शी लिव इन दिल्ली, ऐसे नहीं पूछते हैं। हम कैसे पूछते हैं, या तो डजंट कह देंगे, कॉन्ट्रैक्शन कर देंगे, या हम क्या करते हैं, डज को तो लगाते हैं वर्ब से पहले डज, फिर शी आ जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट से पहले डज शी, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से पहले डज लगाएंगे और नॉट हम सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे। डज शी नॉट लिव इन दिल्ली, नॉट लिव इन दिल्ली, ऐसे पूछेंगे। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। वह दिल्ली रहती है को हम कैसे कहते हैं, शी लिव्स इन दिल्ली। पॉजिटिव में हम डू या डज का वेट वो नहीं करते यूज, ठीक है, डू और डज का यूज नहीं करते। शी लिव्स सीधे वर्ब में एस लगा देंगे, शी लिव्स इन दिल्ली। क्वेश्चन पूछने में हम डू या डज का इस्तेमाल करते हैं, तो वैसे तो डू ही आता है, बट शी के संग एस का यूज करते हैं हम, तो डू में एस ईएस लग जाएगा, तो ये क्या हो जाता है, डज। डज शी वर्ब आएगी, लिव को हम एस अब नहीं लगाएंगे क्योंकि हमने डू में एस लगा दिया है, डज। डज शी लिव इन दिल्ली। आंसर देंगे नो शी डजंट लिव इन दिल्ली, ठीक है। वह यहाँ पे हम डज नॉट भी कह सकते हैं, यहाँ डजंट कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं और डज नॉट भी कह सकते हैं, क्योंकि नॉट सब्जेक्ट से पहले कभी नहीं आता, नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद आता है, तो शी डज नॉट आ जाएगा इसके संग। क्वेश्चन पूछने में डजंट शी लिव इन दिल्ली ऐसे पूछ सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट करके, बट जब हमें डज नॉट का यूज करना है विदाउट कॉन्ट्रैक्शन, तो हमें पता है कि शी के यानी सब्जेक्ट के बाद ही नॉट आता है, सब्जेक्ट से पहले नॉट नहीं आता, तो डज तो पहले आ ही जाता है, बट नॉट जो है बाद में आएगा। डज शी नॉट लिव इन दिल्ली, आंसर में हमें वर्ब के साथ हमेशा एस लगाना है, ठीक है। तो होप आप लोगों को ये इंडेफिनिट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझ आया होगा। इसी तरीके से हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को समझते हैं। वह दिल्ली रही हुई है, पहचान परफेक्टनेस यानी रह चुकी है या रही हुई है, बात एक ही है, ठीक है। वह रह चुकी है दिल्ली, तो इसको हम क्या कहते हैं, शी
she has lived in Delhi. She has lived in Delhi. इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट पहले आया, सब्जेक्ट क्या है? she, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ क्या है? has, सब्जेक्ट क्या है? she, सब्जेक्ट है she, फिर हेल्पिंग वर्ब है, फिर प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फॉर्म्स हमें सारी पता होनी चाहिए, वर्ब की तीनों फॉर्म्स कम से कम हमें पता होनी चाहिए, फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, सेकंड फॉर्म क्या होती है और थर्ड फॉर्म क्या होती है, ठीक है। इस पे भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, इंपॉर्टेंट फॉर्म्स। तो वर्ब की यहाँ पे लिव की थर्ड फॉर्म, लिव की थ्री फॉर्म्स क्या क्या होती हैं? लिव, लिव्ड और लिव्ड, ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ हमारी वर्ब लिव चल रही है, तो एक वर्ब की फॉर्म मैं यहाँ पे बता देता हूँ, इसको आप एक पेज में सारी जितनी एक फॉर्म्स में बताते जाऊंगा उनको आप एक पेज में नोट करते रहें। लिव की तीन फॉर्म, पहली लिव, दूसरी लिव्ड और तीसरी भी लिव्ड होती है, लिव, लिव्ड और लिव्ड। डू की तीन फॉर्म्स क्या क्या होती हैं? डू, डिड, डन, डू, डिड, डन, ठीक है। तो जहां हमें थर्ड फॉर्म यूज करनी होगी डन कहेंगे, ठीक है। सेकेंड फॉर्म यूज करनी होगी डिड कहेंगे, ठीक है। सो आई गेस आपको समझ आ रहा होगा। सो इसको हम कैसे बनाएंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? इन दिल्ली, ठीक है। सो शी हैज लिव्ड इन दिल्ली, ये तो आंसर हो गया, ठीक है। अगर हमें इसका क्वेश्चन बनाना हो कि वह दिल्ली रही हुई है, आंसर है हाँ वह दिल्ली रही हुई है। क्वेश्चन पूछेंगे तो क्या पूछेंगे? क्या वह दिल्ली रही हुई है? क्या वह, तो उस क्या के लिए हम क्या करते हैं? जब भी क्वेश्चन आ जाता है क्या वह दिल्ली रही हुई है, तो जब क्वेश्चन पूछते हैं तो जो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है ना, इसकी हेल्पिंग वर्ब, इसकी क्या किसी की भी हेल्पिंग वर्ब होती है, उसको हम सब्जेक्ट से पहले लगा देते हैं। देखिए आंसर में हमने सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज किया, शी हैज। क्वेश्चन में हम उल्टा कर देंगे, हेल्पिंग वर्ब पहले, यानी कि हैज शी, बाकी सेम रहेगा, हैज शी लिव्ड इन दिल्ली, ठीक है। क्वेश्चन में यही ध्यान रखना है कि आंसर में हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं, क्वेश्चन में हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं, हैज शी। यहां भी हमने ऐसे ही किया है, ठीक है। शी लिव्स यानी डज है ना, यहां डज है ना, और डज पहले आ जाएगा, डज शी, ठीक है। ऐसे ही शी हैज शी, क्या वह दिल्ली रहती है या रह चुकी है? क्या वह दिल्ली रह चुकी है? हैज शी लिव्ड इन दिल्ली? आंसर क्या होगा? यस, शी हैज लिव्ड इन दिल्ली, ठीक है। तो इसके बाद हम कहते हैं वह दिल्ली क्यों रह चुकी है? अगर ऐसे पूछना हो वह दिल्ली क्यों रह चुकी है, क्या का तो हमने कह दिया, क्या वह दिल्ली रहती है, हैज पहले लगा दिया। अगर कहते हैं हम क्यों के लिए हम क्या यूज करते हैं? WH फैमिली का वाई, क्या यूज करते हैं? वाई। तो वाई तो हमने क्यों के लिए लगा दिया, और क्वेश्चन है तो बाकी पूरा सेम रहेगा, ठीक है। वाई हैज शी, वाई हैज शी हैज नहीं, क्योंकि क्वेश्चन है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी। वाई हैज शी लिव्ड इन दिल्ली, बाकी सेम रहेगा, लिव्ड इन दिल्ली। अगर मैं कहूं कि कहां, दिल्ली में वह कहां रह चुकी है, दिल्ली में वह कहां रह चुकी है, कहां, तो कहां के लिए हम क्या यूज करते हैं? कहां रह चुकी है, कहां के लिए हम वेयर यूज करते हैं, क्या? वेयर, कहां, वह दिल्ली में कहां रह चुकी है, वेयर। तो बाकी क्या वाली जो फॉर्मेशन है वो पूरी आ जाएगी, वेयर हैज शी लिव्ड इन दिल्ली, वेयर हैज शी लिव्ड इन दिल्ली, ठीक है। तो कोई भी आप, हमने यहां इससे क्या सीखा कि कोई भी क्वेश्चन पूछे क्यों के लिए वाई, बाकी हम हैज शी, ठीक है। कहां, वेयर हैज शी, ठीक है। आंसर जब भी देंगे तो इन सब का आंसर क्या होगा? जैसे कहां, वेयर हैज शी लिव्ड इन दिल्ली, सपोज वो
नेहरू प्लेस में रह चुकी है, ठीक है। तो हम आंसर देने के लिए क्या कहेंगे, अब आंसर में तो हेल्पिंग वर्ब पहले नहीं आती है, सब्जेक्ट पहले आता है, तो हम क्या कहेंगे, शी हैज लिव्ड एट लगाएंगे, ठीक है। शी हैज लिव्ड एट, क्योंकि छोटी जगह के लिए हम एट लगाते हैं, बड़ी जगह के लिए हम इन लगाते हैं। तो शी हैज लिव्ड एट नेहरू प्लेस इन दिल्ली। तो इससे हमें क्या समझ आया, जब भी हमें कोई जगह का रेफरेंस देना है, तो अगर दिल्ली बड़ी जगह है, दिल्ली के अंदर ही तो नेहरू प्लेस है, ठीक है। तो छोटी जगह नेहरू प्लेस हुई, उसके संग हम इन नहीं लगाएंगे, एट लगाएंगे, ठीक है। शी हैज लिव्ड एट नेहरू प्लेस इन दिल्ली। शी हैज लिव्ड एट नेहरू प्लेस इन दिल्ली। इस तरीके से हम इसको समझते हैं, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को ये एक रेफरेंस के लिए वीडियो बना रहा हूं, जिससे आप लोगों को पता चले कि इन टेंसेस में होता क्या है और हम इनकी फॉर्मेशन कैसे करते हैं। इसके बाद में एक एक टेंस के एग्जांपल से कराऊंगा। थर्ड है आपका कंटीन्यूअस टेंस। कंटीन्यूअस टेंस में क्या होता है, कंटिन्यूटी होती है। अभी रह रही है, वह दिल्ली रह रही है, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज एम आर, और इसकी फॉर्मेशन क्या होती है, सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट के साथ क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब। यहां भी देखो सब जगह हम हेल्पिंग वर्ब भी लगा रहे हैं, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब आती है। यहां भी देखो मेन वर्ब आई है, बट मेन वर्ब की यहां थर्ड फॉर्म आई है, बट यहां इज एम आर के संग मेन वर्ब में आईएनजी लगता है। क्या लगता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है और प्लस ऑब्जेक्ट लगता है। आई बात समझ में। तो वह दिल्ली रह रही है, इसको कैसे कहेंगे कि वह दिल्ली रह रही है, शी इज। शी के संग क्या लगता है, इज, क्योंकि एम किसके संग लगता है, खाली आई के संग एम लगता है, बाकी सारे सिंगुलर्स के साथ इज लगता है और प्लूरल के साथ आर लगता है। तो शी के संग, शी एक सिंगुलर है, तो सिंगुलर के संग इज लगाएंगे। शी इज लिविंग इन दिल्ली। शी इज लिविंग इन दिल्ली, ठीक है, वह दिल्ली रह रही है। अगर हम इसी को पूछे क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, सब्जेक्ट बाद में आता है क्वेश्चन पूछने में। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब है क्या, इज है, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगा देंगे, क्या हो जाएगा, इज। क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, इज शी लिविंग इन दिल्ली, इज शी लिविंग इन दिल्ली, क्वेश्चन हो जाएगा। आंसर इसका ऊपर है, देखो, यस शी इज लिविंग इन दिल्ली। आंसर में अगर नो कहना है, तो आंसर में नो क्या होगा, नो शी इज। देखो आंसर है तो हेल्पिंग वर्ब बाद में आएगी, क्वेश्चन है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी। सब जगह ऐसे ही होता है, क्वेश्चन पूछेंगे तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी। जैसे इज शी, सब्जेक्ट बाद में, हेल्पिंग वर्ब पहले। आंसर चाहे नो में हो चाहे यस में हो, सब्जेक्ट पहले आएगा, हेल्पिंग वर्ब बाद में आएगी। नो शी इज, और इसके बाद नॉट भी आता है। नो शी इज नॉट लिविंग इन दिल्ली, ठीक है। इसी को अगर हम क्वेश्चन कुछ WH फैमिली मेंबर से पूछ लें कि वह दिल्ली में कहां रह रही है, वह दिल्ली में कहां रह रही है, ये थोड़ा सा हटा देते हैं, वह दिल्ली में कहां रह रही है, तो कहां के लिए हम क्या यूज करते हैं, कहां के लिए, वेयर। वह दिल्ली में कहां रह रही है, तो टेंस तो कंटिन्यूअस ही है, वह दिल्ली में कहां रह रही है, टेंस कंटिन्यूअस है, तो हेल्पिंग वर्ब कंटिन्यूअस की आएगी। वेयर इज शी लिविंग इन दिल्ली, वेयर इज शी लिविंग इन दिल्ली, इस तरीके से पूछेंगे हम, वेयर इज शी लिविंग इन दिल्ली। तो आंसर कैसे देंगे, आंसर फिर से हम, सब्जेक्ट पहले आ जाएगा, शी इज लिविंग, कहां पे, जगह नेहरू प्लेस। नेहरू प्लेस एक छोटी जगह है, दिल्ली बड़ी जगह है,
तो नेहरू प्लेस के लिए हम एट लगाएंगे, शी इज लिविंग एट नेहरू प्लेस इन दिल्ली। ठीक है, आई बात समझ में। अगर हमें क्वेश्चन ना में कहना हो, नो में, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, नो शी इज नॉट लिविंग इन दिल्ली। ठीक है, ऐसे ही हमें क्वेश्चन अगर यस में कहना हो, शी इज लिविंग इन दिल्ली। इनको आपको समझने के लिए इनको बोलने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, हमें वर्ब की फॉर्म्स क्या लगनी है क्या नहीं लगनी है ये हम रटते नहीं है, याद नहीं रखते हैं। ठीक है, कि हम स्ट्रक्चर देखें और उसके बाद हम उसके स्ट्रक्चर को फॉर्म करने के लिए लगाएं कि सब्जेक्ट है प्लस इज एम आर है प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, ऐसा कुछ नहीं है। हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमें अपने आप मुंह से निकल जाती हैं वो चीजें। ठीक है, जैसे कोई कहे वह दिल्ली रह रही है, शी इज लिविंग इन दिल्ली, क्या वह दिल्ली रह रही है, इज शी लिविंग इन दिल्ली। ठीक है, नो में आंसर देना हो, नो शी इज नॉट लिविंग इन दिल्ली। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी हेल्पिंग वर्ब्स का बस हमें हेल्पिंग वर्ब याद रखनी है कि इंडेफिनिट टेंस है तो डू डज है, यानी एस लगना है या नहीं, बस इतना देखना है। परफेक्ट टेंस है तो हैज और हैव लगाना है। ठीक है, और कंटीन्यूअस टेंस है तो इज एम आर इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में जैसे परफेक्ट में हैज या हैव में से एक आता है, इसमें भी हैज या हैव में से एक आता है पर बीन लग के आता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए वह 5 साल से दिल्ली रह रही है। ठीक है, इसको कैसे कहेंगे, इसकी स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। सब्जेक्ट पहले आता है प्लस हैज या हैव बीन, हैज या हैव बीन। अब हैज या हैव बीन है और कंटीन्यूअस टेंस है तो आईएनजी तो लगेगा इसके संग। ठीक है, प्लस आईएनजी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही लगती है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्यों लगती है, क्योंकि कंटीन्यूअस के कारण इसमें आईएनजी फॉर्म आती है, परफेक्ट के कारण इसमें हैज या हैव आता है। इन दोनों को जोड़ने के लिए, दोनों टेंसेस को जोड़ने के लिए बीन काम करता है। ठीक है, तो परफेक्टनेस के कारण हैज या हैव आता है, कंटिन्यूटी के कारण वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, इन दोनों टेंसेस को जोड़ने के लिए इसमें बीन आता है। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखनी है। बाकी ऑब्जेक्ट आता है, साथ में ऑब्जेक्ट आता है, साथ में एक और चीज आती है, क्या, यहाँ मैं डैश लगाता हूं, यहाँ पे सिंस या फॉर आता है, सिंस या फॉर आता है, और यहाँ पे टाइम पीरियड आता है, जैसे यहाँ 5 साल है, 5 साल से रह रही है। ठीक है, तो इतना इसका स्ट्रक्चर है, इसको ध्यान में रखना है। वह 5 साल से दिल्ली रह रही है, आप फॉर्मेशन करके देखते हैं तो आपको समझ आएगा, हम इसको याद नहीं रखते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, सब्जेक्ट क्या है, शी, सब्जेक्ट क्या है, शी, तो शी के संग यहाँ पे देखो हैज आएगा या हैव आएगा, शुरू से बता रहे हैं शी के संग हैज आता है। ठीक है, यही आपको याद करना है, शी हैज, ही हैज, इट हैज, राम हैज, बस ये 4 ही तो सब्जेक्ट हैं जिनके संग एस आता है, तो इनको याद करना है। ही हैज, शी हैज, राम हैज, इट हैज, तो शी हैज। जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे मुंह से कभी भी शी के संग हैव नहीं निकलेगा, क्योंकि हम बार बार उसकी प्रैक्टिस करेंगे। शी हैज, शी हैज, शी हैज, तो कभी शी के संग हैव हमारे मुंह से नहीं निकलेगा। तो हम शी हैज आएगा, हैव नहीं आएगा, हैज आएगा, तो परफेक्टनेस हो गई हैज से। अब आईएनजी फॉर्म आएगी और परफेक्टनेस को जोड़ने के लिए बीन भी आएगा, शी हैज बीन। ठीक है, वर्ब क्या है, लिविंग, शी हैज बीन लिविंग इन दिल्ली, सिंस या फॉर, इसका एक अलग वीडियो में बनाऊंगा कि सिंस कहाँ आता है और फॉर कहाँ आता है। फिलहाल के लिए आपको इतना समझना है कि सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आता है, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आता है, और फॉर आता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अब इस पॉइंट और पीरियड को मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। फिलहाल हमें ये समझ में आना है कि 5 साल एक पीरियड होता है या पॉइंट होता है। बिल्कुल, किसी से भी पूछेंगे 5 साल एक पॉइंट नहीं है, 5 साल एक पीरियड है। ठीक है, 5 साल का एक अरसा होता है, 5 साल एक पीरियड होता है।
तो पीरियड है तो इसके संग फॉर आएगा, लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 इयर्स, फॉर 5 इयर्स, ऐसे इसको बनाएंगे। शी हैज बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 इयर्स। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन पूछना हो कि क्या वह 5 सालों से दिल्ली रह रही है, ठीक है, किसी ने मुझे बताया वो 5 सालों से दिल्ली रह रही है, अब मैं किसी दूसरे से कंफर्म करना चाहूं, अरे क्या वह 5 सालों से दिल्ली रह रही है, तो क्या पूछा है ना, तो क्या के लिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन के लिए हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं, और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज या हैव। ठीक है, ठीक है, हैज या हैव परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ शी के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज, तो हैज पहले आ गया हैज, फिर क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, हैज हेल्पिंग वर्ब हो गई, सब्जेक्ट क्या है यहाँ शी, हैज शी। अब इनको जोड़ने के लिए जो बीन लगाया था बाकी सारा सेम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बीन से सारा 5 इयर्स तक सेम हो जाएगा, बस क्या करेंगे, हैज को सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे, हैज शी बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 इयर्स, 5 सालों से रह रही है। ठीक है, आई बात समझ में, हैज शी बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 इयर्स, ऐसे पूछेंगे इसको। ऐसे ही जैसे हमने कहा किसी पीरियड ऑफ टाइम के लिए 5 सालों से, क्या वह 5 सालों से रह रही है, पीरियड ऑफ टाइम मुझे पता है, किसी ने मुझे बताया पीरियड ऑफ टाइम कि वो 5 साल से रह रही है, किसी और से कंफर्म करना चाहा मैंने पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो मैं कैसे पूछा, हैज शी बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 इयर्स। ठीक है, ऐसे ही अगर मुझे पॉइंट ऑफ टाइम पता है, किसी ने मुझे बताया कि वो सन 2010 से दिल्ली रह रही है, और मैं उस बात को किसी से कंफर्म करना चाहूँ कि क्या वह 2010 से दिल्ली रह रही है, तो मैं इस फॉर की जगह क्या लगाऊंगा, सिंस लगाऊंगा। ठीक है, अगर मुझे पॉइंट ऑफ टाइम पता है, पॉइंट ऑफ टाइम में क्वेश्चन पूछना है, तो मैं सिंस लगाऊंगा इस फॉर की जगह। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे मैंने कहा कि क्या वह 2010 से दिल्ली रह रही है, तो कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, हैज शी बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस, फॉर नहीं लगाएंगे, सिंस लगाएंगे, सिंस 2010। इसका मतलब अगर पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉर 5 इयर्स, अगर पॉइंट ऑफ टाइम मालूम है तो हमें सिंस लगाना है। और अगर मुझको पॉइंट भी नहीं पता है और पीरियड भी नहीं पता है, कंफर्म नहीं करना है किसी से मैंने, ठीक है, कंफर्म करने के लिए हम इस तरीके से पूछते हैं, हैज शी बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 इयर्स, या हैज शी बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2010, ये कंफर्मेशन करने के लिए हम पूछते हैं। और जब मुझे डायरेक्टली ये पूछना हो कि वह कब से दिल्ली रह रही है, ठीक है, किसी से क्या पूछना हो, कब से वह दिल्ली रह रही है, तो मेरे को तो पॉइंट भी नहीं पता है और पीरियड भी नहीं पता है, और मुझे ये भी नहीं पता कि अगला बंदा पॉइंट में आंसर देगा या पीरियड में आंसर देगा, तो मेरे को उससे पॉइंट में पूछना चाहिए आंसर, यानी सिंस से क्वेश्चन पूछना चाहिए या फॉर से क्वेश्चन पूछना चाहिए। तो ऑलवेज आस्क इट विद सिंस, हमेशा क्वेश्चन पॉइंट से पूछा जाता है, सिंस से। तो वो कैसे होगा, सिंस व्हेन, ठीक है, कब से के लिए हम क्या कहते हैं, कब से के लिए हम कहेंगे कब से, सिंस व्हेन, कब से के लिए सिंस व्हेन। और क्वेश्चन है तो हेल्पिंग वर्ब आएगी सिंस व्हेन के बाद, सिंस व्हेन हैज शी, सिंस व्हेन हैज शी, सिंस व्हेन हैज शी बीन लिविंग इन दिल्ली, ठीक है, ऐसे पूछेंगे कब से, कंफर्म करने के लिए नहीं, कब से क्वेश्चन पूछने के लिए सिंस व्हेन हैज शी बीन लिविंग इन दिल्ली, ऐसे पूछेंगे हम, ठीक है। तो जाते जाते एक थोड़ा सा पॉइंट और पीरियड को मैं डिस्कस कर लेता हूं कि पॉइंट क्या होता है और पीरियड क्या होता है। देखिए पॉइंट, 5 साल एक पीरियड है, 5 महीने एक पीरियड है, 5 हफ्ते एक पीरियड है, ठीक है, ये एक अरसा होता है। और अगर मैं कहूं 2010 ईयर, एक पॉइंट दिखा रहा हूं, 2010 एक पॉइंट है, 2000 ईयर एक पॉइंट है,
जनवरी एक पॉइंट है, कोई भी मंथ एक पॉइंट है, कोई भी वीक एक पॉइंट है, मंडे एक पॉइंट है, ठीक है, सिंस मंडे, ठीक है, सिंस जनवरी, सिंस 2010, इस तरीके से पूछा जाता है, ठीक है। तो पॉइंट और पीरियड में छोटा सा आपको समझ आया होगा फर्क। और देखिए क्वेश्चन में कैसे भी पूछूं, क्वेश्चन तो मुझे पॉइंट से ही पूछना है, सिंस व्हेन ही कहूंगा, फॉर व्हेन नहीं। सिंस व्हेन हैज शी बीन लिविंग इन दिल्ली, इसका आंसर जो आंसर देने वाला है वो पीरियड में भी दे सकता है, भाई उसे जो पता होगा वो वैसे ही देगा, ठीक है। अगर उसको पीरियड मालूम होगा कि वो 5 सालों से रह रही है तो वो फॉर से आंसर देगा। अगर उसे पता होगा कि वो 2010 से रह रही है तो वो सिंस में आंसर देगा। आंसर किसी में भी हो सकता है, बट क्वेश्चन ऑलवेज आस्क द क्वेश्चन विद सिंस, ठीक है। क्वेश्चन हमेशा सिंस से पूछा जाएगा। होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।